हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल-एच। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन सोच रहे हैं आप किसी चीज को लेकर अब ब्लेम नहीं करते हो पहले की तरह। इस पर्सन की एनर्जी में है, जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आया, जैसे कोई इंसान है ना, वो ऐसे उंगली दिखा के ऐसे बोलना है कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। जैसे आपके पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर कि अब पहले की तरह ब्लेम नहीं करते हो सकता है एनर्जी ऐसी हो गई हो कि पहले आप ज्यादा ब्लेम करते थे, अब आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट आप ब्लेम नहीं करते हो। आपकी एनर्जी रहती है कि या किसी चीज को लेकर इस पर्सन को ताने नहीं देते हो, बातें नहीं सुनाते हो। कुछ वैसा वाला मैसेज है ये। एक्चुअली यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना कि आप जब बहुत 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 ज्यादा गुस्से वाली एनर्जी में होते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आप क्रोध कर रहे होते हो या फिर आप किसी को बातें सुना रहे होते हो, तो उसमें ना एक चीज और होती है कि जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो आप सामने वाले के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक हक भी जता रहे होते हो। सामने वाले को एक चीज और फील होती है कि ये मुझे अपना मानता है, ये हक जता रहा है। झगड़ा जब आप करते हो, ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा बिहेवियर देते हो जैसे आप कोई भी रिस्पॉन्स वैसा नहीं दे रहे हो, या कोई झगड़ा नहीं, कोई भी नाराजगी नहीं, कोई भी गुस्सा नहीं, तो इसमें एक चीज तो ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज तो ये है कि इसमें चीजें अवॉइड कर दी, आपने इग्नोर कर दी। मतलब आपने समझ लिया कि हाँ, आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। बट इसमें एक चीज जो होती है वो ये कि इसका जो एक और रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है कि इसका मतलब ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक रिजल्ट इसका ये भी निकल कर आता है कि आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं आप अपना हक नहीं मानते हो, ठीक है। अब आप अपना हक नहीं मानते हो। वैसे तो जब आप इस पर्सन को ब्लेम नहीं करते हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप गलती नहीं निकाल रहे हो, तो अब आप इन्हें किसी भी चीज को लेकर टोकते नहीं हो। एक चीज तो इस पर्सन को, ठीक है, थोड़ी पॉजिटिव भी लगती है, पर इस पर्सन का ना जो एक और नजरिया है वो ये कि कहीं ना कहीं अब आप अपना हक नहीं मानते हो क्या। बेसिकली जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो आप सामने वाले पर अपना हक भी जताते हो। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके की भी एनर्जी है। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, बड़ा अजीब सा मैसेज है कि यू नो इंसानी मन जो है उसको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। आपको नहीं पता कि सामने वाला आपकी किस एक्शन से आपके सेटिस्फाई होगा, आपको खुद नहीं मालूम ये चीज, ठीक है। तो आप जब भी कोई ऐसा बिहेवियर देते हो, पता चले सामने वाले को वो चीज नहीं पसंद आ रही, या पता नहीं उसको कौन सी बात आपकी अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं, क्योंकि कोई किसी को भी बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता। हर व्यक्ति का ना एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। अगर उस पर जाकर आप बात करते हो तो वो बड़ा सेटिस्फाई होता है आपसे, अगर आप बात नहीं करते हो तो उसके मन में खटक जाता है। अब जब आपके मन में कोई बात खटक रही है या फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला पूरे तरीके से गलत है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप शायद अलग नजरिए से चीजों को सोचते हो, या आपका परसेप्शन डिफरेंट है, ठीक है। सामने वाले अलग तरीके से सोचता है, उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ना सेटिस्फाई कर पाओगे आप, ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा 100% आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
कई बार ये सुनने वाले पर, समझने वाले पर भी निर्भर करता है कि वो क्या सुनेगा और क्या समझेगा। एक बात के कई मतलब निकलते हैं। तो जैसे आपके पर्सन को ना, जैसे एक बात का यहाँ 2 मतलब कैसे निकले कि एक तो ये है कि ठीक है आप नहीं करते हो ब्लेम, तो अब आपको मेरी कोई गलती नज़र नहीं आती, शायद इसलिए आप मुझे किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं हो। दूसरा इसका मतलब क्या है कि शायद आप अपना हक नहीं समझते, इसलिए आप मुझे नहीं टोकते हो। एक ही बात के 2 मतलब निकल गए, ठीक है। अब एक बात तो काफ़ी पॉजिटिव लग रही सुनने में, एक थोड़ी-सी नेगेटिव लग रही सुनने में। तो यहाँ पर उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। मतलब थोड़ा-सा ना मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर एक एनर्जी रहती है कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप अपने पर्सन को और वो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप बोलते हो वैसे वो समझते नहीं है शायद, जैसे वो बोलते हैं वैसे आप समझते नहीं हो, ठीक है। मैंने अभी बोला ना कि हर व्यक्ति का सैटिस्फैक्शन लेवल अलग-अलग है। आप अपनी बात से सामने वाले को कितना सैटिस्फाई कर पा रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर 100% निर्भर नहीं करेगा। कई बार समझने और सुनने वाले के ऊपर भी ये चीज़ निर्भर कर जाती है। तो वो मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। देखो, अभी जैसे आप पास्ट में झगड़ा करते थे, उस पर्सन को ये प्रॉब्लम थी कि आप झगड़ा क्यों करते हैं। अभी आप झगड़ा नहीं करो तो उस पर्सन को लग रहा है शायद अब आप अपना हक नहीं समझते, या फिर शायद आप मुझे उस लायक नहीं समझते हो। शायद अब आपको मेरे ऊपर उस तरीके से आपकी आपकी कनेक्टिविटी शायद मेरे साथ उतनी अब रही नहीं, इसलिए अब आप मेरे से वो झगड़ा नहीं करते हो। मतलब यहाँ पर ऐसा है ना कि जब आप किसी को रोकते हो, टोकते हो, उसके मन के काम करने से, या फिर आप इस इंसान को लगता है कि आप अपना हक जता रहे हो, तो वो भी एक तरीके का पॉजिटिव अ, एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी है जो आप सामने वाले को देते हो, ठीक है। कई बार जब आप किसी को रोकते टोकते हो, ठीक है, चीखना चिल्लाना एक डिफरेंट एनर्जी है, पर रोकना टोकना एक डिफरेंट एनर्जी। पर जब आप बिल्कुल बंदी कर दो, इंसान जो कर रहा है उसे करने दे रहे हो, जैसे बोल रहा है उसे बोलने दे रहे हो, जब आप उसे बिल्कुल फ्री कर देते हो, तो वो ये वाली एनर्जी हो जाती है कि जिस बाग में माल ही नहीं होते वो बाग लग नहीं पाते, मतलब वो बाग की देखभाल कौन करेगा, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको रोके टोके समझाए, आपकी बातों को समझे, ठीक है, और आपको बताए। तो उससे कहीं ना कहीं आप भी बहुत सही चल पाते हो जिंदगी में। कोई ये सोचे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो ये अहंकार है। आपके पर्सन को ना वो चीज भी यहाँ पर फील होती है कि आपका रोकना टोकना वो वापस हो जाए कि ठीक है, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। पहले आप करते तो इस पर्सन को दिक्कत थी, अब ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये पर्सन मांग कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कनेक्शन में, बहुत बड़ा बड़ा इंसान के ऊपर असर डालती हैं। क्या है कि अभी आप एक चीज नोटिस करोगे, जो मैं बहुत लंबे टाइम से नोटिस कर रही हूँ, कि रिलेशनशिप में लोग बाग डिनाइल मोड पे जा रहे हैं। अभी जो पहले की जो जनरेशन थी उसने जो मैरिज चला ली तो चला ली, अभी जो मैरिज हो रही हैं या अभी कुछ समय से वो मैरिज टिक नहीं रही है, क्योंकि कोई भी इंसान ना डोमिनेशन नहीं चाह रहा है, कोई भी इंसान कंट्रोलिंग नेचर नहीं चाह रहा है, कोई भी इंसान ना फियर बेस्ड एनर्जी नहीं चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एनर्जी नहीं चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिजेस नहीं चाह रहा है, फियर बेस्ड मैरिजेस, ठीक है, और शर्तों के आधार पे बने संबंध वो चाह ही नहीं रहे हैं। हर व्यक्ति को ना बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है कि मुझे लव मिले, मुझे पीस मिले। हर व्यक्ति ना प्रेम को अनुभव करना चाहता है, और सभी लोगों के अंतर मन में ये है कि भाई इनफ करना पड़े चलेगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़े चलेगी, लेकिन जो पार्टनर मिले ना वो बिल्कुल मन का मिले, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इनकी क्रेविंग है इस समय में। अभी की जो जनरेशन है ये प्रेम के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं। आप सबको देखो तो ये मना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर हम कहें तो कॉन्शियसनेस जो है लोगों की वो बढ़ रही है, वो लोअर कॉन्शियसनेस में शादी करने के लिए रेडी नहीं है, जो लोअर कॉन्शियसनेस पहले के टाइम में होती थी कि पेरेंट्स ने देखा और सेट कर दिया। आज के टाइम में वो सेटिंग वाला मामला सही नहीं बैठ रहा लोगों का, अगर हो भी रही है तो वो इतने सेटिस्फाई नहीं है उस चीज में। तो यूनिवर्स भी कह रहा है कि ठीक है तुम मेहनत करो और लेकर जाओ। यूनिवर्स भी इस चीज पर आ गया है कि तुम मेहनत करो, अवेकनिंग से जाओ, उसके बाद हम तुम्हारा यूनियन भी करा देते हैं और तुम अच्छी मैरिज करो, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना ईगो समाप्त करना होगा, जिसके लिए तुम्हें सोल शॉक मिलेंगे। तो वो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अभी, 2017 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप देखेंगे आने वाले समय में जो मैरिजेस होंगी वो फियर बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, सौदेबाजी, ठीक है, और ये सब चीज़ों के बेसिस पर नहीं होंगी, होंगी लव पीस और जॉय पे, जहाँ पर इंसान अपने होश और आवाज में डिसीजन लेगा कि मैरिज उसे अपने मन से करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो पार्टनर से 100%
रेडी है मैरिज करने के लिए, वहां पर चीटिंग नहीं होगी। अभी चीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान का दिल लगा कहीं और सौदा बना कहीं और शादी कर ली उन्होंने। तो बस ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये इसका जो प्रोसेस है ना पूरा, वो स्टार्ट हो चुका है 2017 से। आने वाले समय में मैरिजेस इसीलिए अलग तरीके से होंगी। जो जिनकी हो गई उनकी हो गई, अब नहीं ऐसी होंगी। क्योंकि जो जनरेशन है इस टाइम की, वो मना कर रही है। वो उसका तो है कि उसे हायर कॉन्शियसनेस में मैरिज करनी है, उसे प्रेम को अनुभव करना। और प्रेम कभी भी ऐसे अनुभव नहीं किया जाता मांग के, ठीक है? वो जागृति है एक तरीके से। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में निकल कर आ रही है। अच्छा, तो सवाल आता है कि जिनके पुराने रिलेशनशिप, उनका क्या होएगा? उनके हील हो रहे, जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं वो हील हो रहे हैं ना, जिनके बीच में लव बॉन्ड थे तो पर दिक्कत क्रिएट हो रखी थी, तो उनके हील भी तो हो रहे हैं। तो हीलिंग का काम भी चल रहा है साथ में। रिलेशनशिप हील नहीं हो रहा, एक्चुअली इंसान हील हो रहा है, तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि पर्सन को ना, मतलब जैसे पहले था ना कि आप सारे काम इनकी मर्जी के करो, तुमने ये नहीं किया तो नाराज हो गए, तुमने वो नहीं किया तो नाराज हो। अब नहीं, इस पर्सन को नाराजगी आती है। मतलब इस पर्सन का जो जो एनर्जी है ना, वो ऐसी होती जा रही है कि इतनी नाराजगी अब इस पर्सन के अंदर रहती नहीं है, इतना गुस्सा भी नहीं रहता है। गुस्सा कब आता है? जब सामने वाला आपकी मर्जी के काम करता जाता है, फिर जब वो आपका काम करना बंद कर देता है तो बड़ा गुस्सा आता है। फिर इंसान कंट्रोल करता है कि तुमने ऐसे नहीं बोला, वैसे नहीं बोला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर इंसान आपको पूरा ही स्पेस दे दे, वो आपके मन का कोई भी काम ना करे, तो फिर गुस्सा आएगा क्या? मजबूरी है भाई। अब तुम गुस्सा करोगे किस पे? दीवारों पे थोड़ी करोगे, सामने वाला तो मानने ही तैयार नहीं है। अब आपके पार्टनर को उतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अब जैसे आप स्पेस दे दे तो करो अपने मन के काम। तब गुस्सा किस बात पे आएगा? ना हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, ना तुम हमें फोर्स करो। जब इस एनर्जी में चला जाए रिलेशनशिप, तो अब किस पे गुस्सा करोगे आप? जहां पर प्यार होता है वहां पर तकरार भी होती है, कि जब आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार होगा तो आप सामने वाले को रोकोगे, टोकोगे, उससे अपनी बात मनवाओगे, उससे काम करवाओगे। लेकिन जब आप कह दोगे कि ठीक है, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं, तो ठीक है, मैंने फ्री छोड़ा, तुमने फ्री छोड़ा, उन्होंने फ्री छोड़ा, अब रोकना टोकना है ही नहीं, तो अब क्या मतलब करा कुछ? तो जैसे वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अब गुस्सा किस पे करोगे? दीवारों पे। गुस्सा हम किस पे करते हैं? जिससे विश्वास होता है कि अब ये मनाएगा, उसी पे तो आता है गुस्सा। इस पे विश्वास होता है कि गुस्सा करेंगे तो ये समझेगा, उसी पे इंसान गुस्सा करता है ना। पता हो कि सामने वाले को समझना ही नहीं है, तो आप गुस्सा करोगे? नहीं करोगे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। तो गुस्सा भी जैसे इस पर्सन का कम होता जा रहा है, समाप्ति की ओर है। मतलब बिना बात गुस्सा जो आता था, बिना बात छोटी छोटी बातों में कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, पर जो गुस्सा आता था, वो नहीं है यहाँ पे। आपके पर्सन को लगता था कि आपके अंदर ईगो है, अब आपके पर्सन को ईगो भी नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हो ना, ये एक बहुत अच्छा मैसेज आया है, कॉमन मैसेज, कि किसी भी रिलेशनशिप में जब बहुत ज्यादा झगड़े बढ़ जाए तो इन्हें सेपरेट कर दो। मुझे अब समझ में आया कि यूनिवर्स सेपरेशन क्यों डालती है। मतलब ठीक है, सेपरेशन डालने के कई रीजन उन्होंने अभी तक रीडिंग्स में दिए हैं, लेकिन एक जो आज रीजन निकल के आया वो ये, कि कई बार ना चीजें झगड़ने से सॉल्व नहीं होती, स्पेस देने से सॉल्व होती हैं। कई बार कंट्रोल करने से सॉल्व नहीं होती। इंसान को उसकी मर्जी के सारे काम कर लेने देने से ही चीजें सॉल्व होती हैं, क्योंकि उसको एक बार कर लेगा ना, वो उसे खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था, उससे कितनी बड़ी गलती। और उसकी जब उसे पनिशमेंट मिलेगी ना, तो उसे खुद समझ में आएगा कि उससे क्या गलती हो गई। आप उसे कितना भी समझाते रहो, आपके समझाने से समझ में नहीं आएगा। वो चलना तभी सीखेगा जब वो एक बार गिरेगा। तो कई बार स्पेस दे तो वो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल आता है यहाँ पर, स्पेस देते तो हमारे साथ तो बहुत गलत हो गया। देखो, एक चीज यहाँ पर यूनिवर्स बोलते हैं, जिनके बीच में लव होता है ना, वो किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं होता। बस समय बदल जाता है। तो थोड़ा सा क्या है कि पहले आप हक जता रहे थे, अब आप हक नहीं जता रहे, लेकिन फीलिंग्स इतने जल्दी खत्म नहीं होती। ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। हालांकि स्वार्थी लोगों के लिए नहीं कह सकते, ये मैसेज स्वार्थी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। उनका तो फीलिंग्स क्या, वो तो पूरे रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड होता है, वो ऐसे नहीं बदलते हैं। या फिर जिनकी डीप लर्निंग छुपी है, या फिर यूनिवर्स को मालूम है कि इन दोनों के मन में बहुत ज्यादा लव है, लेकिन अभी इनको सेपरेशन की जरूरत है, इनको थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। उन उस तरह की कनेक्शंस की बात हो, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्वार्थी टाइप के होते हैं, जिनको तुम कितना भी भर दो, वो कहीं और जाकर खुश हो जाएंगे, तुमसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ना तुमसे कोई मतलब रहेगा उन्हें।
ठीक है, तो वो एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जस्टिस, टू ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेन ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जस्टिस क्यों आए यूनिवर्स? देखो कितने कायदे से यूनिवर्स मैसेज देता है, तो कितने कायदे से मैंने पूछा, लिटरली आपके सामने मैंने पूछा यूनिवर्स जस्टिस क्यों आया है, और देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ कप्स आया है। ये दोनों कार्ड थर्ड पार्टी को शो कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन किसी कंट्रोलिंग व्यक्ति में गए थे अगर, जो थर्ड पार्टी जो आती है कनेक्शन में, वो थर्ड पार्टी आपको रिप्लेस नहीं करेगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जिनके बीच में लव बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, थर्ड पार्टी उनमें रिप्लेस नहीं कर पाती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग देने के लिए आती है, और लर्निंग देने का मतलब उसका सिर्फ इतना होता है कि वो आपके ट्रिगर्स जो हैं उनको, मतलब जो ट्रिगर्स हैं वो देती है वो। ठीक है, आपके इश्यूज को सरफेस करती है। आपके पार्टनर का 0.1% भी कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ नहीं बन सकता, ये यूनिवर्स का कॉल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लवर्स हैं, ठीक है, वो उनके बीच में ना बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, बट स्पिरिचुअल लवर्स हैं तो उनके बीच में ट्रिगर्स बढ़ गए। जैसे एक दिन राधे कृष्ण की एनर्जी में ये निकल के आया था, ट्रिगर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और एक दूसरे से वो लोग बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगे, या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। ठीक है, लोग एक दूसरे, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जजमेंट्स दे रहे हैं, डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। ऐसे केस में यूनिवर्स क्या करता है कि थर्ड पार्टी डाल देता है। वो थर्ड पार्टी आप मतलब थर्ड पार्टी से आपका ईगो ब्रेक हो जाता है और थर्ड पार्टी के ट्रिगर से आपके पर्सन का ईगो भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो वो जो इंसान आता है एक्चुअली वो आपकी हीलिंग के लिए आता है और उसके बाद आपका कनेक्शन रियूनियन में ज़रूर जाएगा। ठीक है, स्पेशली ये उनके साथ होता है जो स्पिरिचुअल लवर्स हैं या पास्ट लाइफ लवर्स हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। और जस्टिस कार्ड ये दिखाता है कि डिवाइन टाइमिंग पे वो इंसान हटेगा भी जरूर। अगर पता है क्या है, यूनिवर्स ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि अगर वो आपके पर्सन की मैरिज या आपके पर्सन की मैरिज आपके साथ ऐसे ही चलने दें ट्रिगर्स के साथ, तो आप और कर्मा क्रिएट कर लोगे दोनों मिलकर। ठीक है, तो इस वजह से जर्नी प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कनेक्शन प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स क्या है, तो सेपरेशन डालता है और आपको फिर अलग रास्ते से लेकर जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, सामने वाले को स्पेस देते हुए चलो, उसके ट्रिगर सील होने दो, आप अपने ट्रिगर सील करो, उसे अपने ट्रिगर सील करने दो, एंड उसके बाद टाइमिंग पर, डिवाइन टाइमिंग पर आपके साथ जस्टिस सर्व की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, एक देखो दो चीजें मैंने आपको रीडिंग में कई बार गाइड की है, एक होती है डेस्टिनी, एक होती है हमारी खुद की चॉइस। ठीक है, जब डेस्टिनी होती है, जब मैं ये कहती हूँ कि कनेक्शन डेस्टाइंड, इसका मतलब है कि पहले से विधना में लिखा हुआ कनेक्शन था, ये कनेक्शन में शादी थी, सब था। ठीक है, सब कुछ था, बनी बनाई शादी थी, बस क्या है कि ट्रिगर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मजबूरन यूनिवर्स को सेपरेशन डालनी पड़ी। और सेपरेशन जो डालनी पड़ी उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके पीछे रीजन भी होता है, कारण भी होता है। तो वो आपके कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं कि आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट हुआ। लेकिन ये कनेक्शन क्योंकि डेस्टाइंड है, तो इस कनेक्शन की डिवाइन टाइमिंग 101% है। कनेक्शन डेस्टाइंड तो ये भाग्य का लिखा है, भाग्य लिखता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, कि उसमें डेस्टिनी में लिख कर ही आया है कि यही पार्टनर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इसका पूर्व जन्म के साथ तुम्हारा अच्छा या बुरा कर्म है। ठीक है, तो अगर आपके डेस्टिनी में वो इंसान पहले से लिखा हुआ है ना, तो थर्ड पार्टी आकर
बाय बाय होगी, थर्ड पार्टी जाएगी, उसको जाना पड़ेगा क्योंकि डेस्टिनी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, डेस्टिनी आपके साथ है। थर्ड पार्टी तो जस्ट एक कार्मिक एनर्जी है जो मतलब कुछ समय के लिए आई थी सिखाने के लिए और जाएगी, ठीक है। कुछ समय के लिए कुछ कर्मा बना, तब कुछ प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा कुछ ऐसी चली जहाँ पर कुछ समय के लिए, साल 2 साल के लिए वो इंसान मैनिफेस्ट हो गया और उसके बाद चला गया। वो परमानेंट नहीं होता है, कनेक्शन डेस्टाइंड है। तब मैं बोलती हूँ डेस्टाइंड है तो फिर आप दोनों का यूनियन कोई रोक नहीं रहा, कोई भी नहीं रोक रहा, वो होकर रहेगा। दूसरा होता है आपका खुद का चॉइस, आपकी खुद की इच्छा, ठीक है। इच्छा में क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, लेकिन इस जीवन काल में वो आपकी डेस्टिनी में नजर नहीं आते क्योंकि दोनों के कार्मिक कनेक्शन अलग अलग हैं या फिर दोनों के बीच में कर्मा डिफरेंस है। ऐसे केस में आपकी चॉइस होती है कि आप सामने वाले को प्राप्त अगर करना चाहते हो तो फिर आप उतना लंबा इंतजार करो जितने लंबे समय तक उसके कर्मा हील नहीं हो जाते और वो लौट कर नहीं आता, या फिर आप दोनों की कार्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा है या फिर अलग अलग जगह पर कर्मा है। ऐसे केस में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है और बुद्धि सही काम नहीं करती, बार बार आप वहां अटक जाओगे, बार बार आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप दोनों मिलोगे लेकिन आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। ये बताता है कि कर्मा अलग अलग है या कार्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप कितना भी कोशिश करो एक दूसरे से मन बिठाने की, मन बैठता नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी आपके पर्सन का मन खराब होता है, कभी आपका मन खराब होता है और अलाइनमेंट नहीं आ पाती है, एक चला जाता है, एक रुक जाता है, एक रोता रहता है, दूसरा समझ ही नहीं पाता है। ये कर्मों के कारण भी होता है, ठीक है। बुद्धि वहीं काम करेगी जहाँ कर्म बंधन है, वहीं जाएगा वो इंसान क्योंकि वहीं भुगतना है उसको, ठीक है। ऐसी केस में होती है चॉइस, कि आप चॉइस बनाओगे और बहुत सारा इनर वर्क करोगे 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 और आप इच्छा रखोगे कि नहीं यही इंसान चाहिए, तो टाइमिंग फिर यूनिवर्स की रहेगी कि वो कब देना चाहता है, ठीक है। तो ये है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनके कनेक्शन में दोनों ही अलग अलग पार्टनर से लिखे हुए हैं, आपका भी कोई लिखा हुआ है, उसका भी कोई लिखा हुआ है। ऐसे केस में भी सेपरेशन क्रिएट होता है और आप अलग जाएंगे, वो अलग जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला जो केस होता है उसमें ऐसा होता है कि एक तो कार्मिक एनर्जी में है लेकिन दूसरा फ्री है, दूसरे वाले की कोई कार्मिक एनर्जी नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी में आ गया, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, उसके लिए कोई भी कार्मिक पार्टनर या ऐसा कोई पार्टनर नहीं है, तो वो चाहे तो वेट भी कर सकता है अपनी चॉइस रख के, और चाहे तो किसी और व्यक्ति के साथ जा भी सकता है, किसी सोलमेट के साथ, ये उसकी चॉइस पे आता है। तो 3 तरह के केस बनते हैं। जिनकी डेस्टिनी है वो तो मिलके रहेंगे, उनका कोई नहीं रोक सकता, और जिनकी डेस्टिनी नहीं है वो वेट कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं डिवाइन टाइमिंग का, और यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कितना समय लगेगा। तीसरे वो लोग हैं जिनकी अलग अलग ही चीजें लिखी हुई हैं, इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ही अलग हैं, तो ये तो कभी नहीं मिलते, ये नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे मिलेंगे, इस लाइफ टाइम में कर्मा ही काटेंगे। तो ये 3 तरीके केस बनते हैं। ये वाली जो एनर्जी है इसके हिसाब से डेस्टिनी है। और जब मैं ये कहती हूँ डेस्टिनी है तो मिलके ही रहोगे वहां पर, तो आप मिलके ही रहोगे क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। तो मतलब जो अभी आप काट रहे हो, अगर आप वो समय जल्दी काटोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो अपने भविष्य के अंदर उस व्यक्ति के साथ। इसको बोलते हैं डेस्टिनी, नियति, ठीक है ना। तो मुझे जो यहाँ पर मैसेज दिया यूनिवर्स ने, यहाँ जस्टिस सर्व होगी क्योंकि ये नियति है, ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है। और डेस्टिनी बोल दिया है तो मतलब ये पर्सन को आना ही आना है, 100%, कोई रोक नहीं रहा इस इंसान को आने से, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक हटेगी, हटना पड़ेगा, ओके। तो ये डेस्टिनी है डियर, इसको बोलते हैं डेस्टिनी, ओके। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग आ रही है, देख लेते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर है HZVXCOT, ठीक है, नंबर है 5। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।